morning students. In previous class we were discussing about the nomination of candidate and election campaign. इनके सब के बारे में हमने पढ़ा था. Now today topic is polling and counting of votes. Polling and counting of votes. किस तरीके से वोट होता है? Polling means वोट देना and counting of votes. और किस तरीके से वोट्स की काउंटिंग होती है वो देखते हैं हम. देखो, पर्सन नेम इन द वोटर लिस्ट. जिस पर्सन का नेम होता है वोटर लिस्ट में, कास्ट देयर वोट. कास्ट मीन्स वो क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं. इट मीन्स वो लोग क्या हो गए जिनका वोटर लिस्ट में नेम आ गया, वो क्या हो गया? एलिजिबल हो गए कि वो क्या कर सकते हैं, उनको वोटिंग राइट मिल गया, वो क्या कर सकते हैं? वोट इजीली दे सकते हैं. ठीक है. कास्ट देयर वोट और पोलिंग एंड वोटिंग डे. और वो कौन से डे पर देते हैं? या तो उनको पोलिंग डे बोलते हैं या फिर बोलते हैं वोटिंग डे. और उस दिन हमने देखा होगा, एक आप देखते होंगे ना, हमारी छुट्टी होती है ना जब वोट्स होते हैं. ठीक है. तो वो हो गया हमारा पोलिंग एंड वोटिंग डे. ठीक है. अब क्या हो गया कि पोलिंग बूथ होते हैं. कहाँ पर जाकर आप वोट देते हैं? क्या बनाए जाते हैं? हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, इट मीन्स हर एरिया में जो भी आपकी जो उनसी कॉन्स्टिट्यूएंसी लगती है, हर एरिया में क्या बने होते हैं? पोलिंग बूथ. आप वहां जाकर क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं. और ये पोलिंग बूथ कौन कौन से होते हैं? यूजुअली लोकल स्कूल एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस. जो आपके आसपास के स्कूल्स होते हैं या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, उनको हम एज ए पोलिंग बूथ यूज में लेते हैं. उन्हीं को हम क्या बना देते हैं? पोलिंग बूथ. और जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारा पोलिंग बूथ आता है वहीं पर जाकर हम क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं. ठीक है. अब हाउ डू इट वर्क्स, कैसे ये वर्क करता है भाई? किस तरीके से पोलिंग बूथ में जाकर हम वोट करते हैं भाई? किस तरीके से करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइंग. मैंने आपको बताया था ना, एपिक आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, वो क्या करते हैं? पहले वो चेक करते हैं जब भी आप सेंटर पर जाते हैं. इट मीन्स आइडेंटिफाइंग मीन्स वो देखते हैं कि आप कैपेबल हैं या नहीं. आप 18 ईयर से कंप्लीट हो गए, इट मीन्स आप एलिजिबल हैं. ठीक है. और मार्किंग मीन्स क्या होता है? देखो, जैसे ये मार्क लगाया जाता है कि मीन्स हमने क्या कर दिया? वोट दे दिया. आप दोबारा क्या नहीं कर सकते? वोट नहीं दे सकते. ऐसे इस तरीके से आपके हैंड पर एक मार्क लगा दिया जाता है. होता है ना, जब भी आपके पापा मम्मी आते हैं तो आप देखते हैं ना, मम्मा इस तरीके से देखते हैं ना, निशान लगा हुआ होता है उनका. ठीक है. नेक्स्ट क्या होता है? कास्टिंग वोट. इस तरीके से फिर वो क्या करते हैं? वोट देते हैं. आइडेंटिफाइंग हो गए, मार्किंग हो गई, फिर वो क्या करते हैं? कास्टिंग. जिन भी पॉलिटिकल पार्टी को वो चूज करना चाहते हैं उन्हें वो क्या करते हैं? चूज करते हैं. ठीक है. पोलिंग बूथ पर जाकर, कौन से होते हैं पोलिंग बूथ? यूजुअली लोकल स्कूल, गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं. हाउ डू इट वर्क्स, कैसे वर्क करता है? सबसे पहले आइडेंटिफाइंग होते हैं आप, फिर मार्किंग होती है, देन कास्टिंग वोट. फिर आप क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं. ठीक है. हाउ वन कैन एंश्योर दैट इलेक्शन टेक प्लेस इज अ फेयर वे. अब आप कैसे बता सकते हैं कि ये जो इलेक्शन कंडक्ट हो रहे हैं ये फेयर वे में कंडक्ट हो रहे हैं? देखो, इसके लिए क्या होता है, जब भी आप इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं तो किस तरीके से होता है? पहले तो क्या होता था कि जब ईवीएम मशीन नहीं होती थी, बहुत पहले की बात है, जब क्या होते थे? बैलेट पेपर होते थे. इट मीन्स पेपर्स होते थे, उनमें आपके नेम प्रिंट होते थे. जिस पॉलिटिकल पार्टी को आप चूज करना चाह रहे हैं उनके नेम्स होते थे. उनके नेम पर आप क्या कर देते थे? टिक कर देते थे. और क्या लग जाती थी? स्टैंप लग जाती थी. फिर उस बैलेट बॉक्स होता था, उस बॉक्स में उस पेपर को क्या कर देते? फोल्ड करके डाल देते थे. फिर बाद में उनकी क्या होती थी? काउंटिंग. लेकिन अब क्या आ गई आपकी ईवीएम. ईवीएम फुल फॉर्म इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. अब इसमें आप क्या करते हैं? ये क्या होता है? कैलकुलेटर की तरह एक मशीन होती है जिसमें कि पॉलिटिकल जो भी आपकी पार्टी है उनका सिंबल प्रिंट हुआ होता है. आपको क्या करना होता है? उस बटन को दबाना होता है. और आप क्या कर सकते हैं? इसमें चेक भी कर सकते हैं कि जिन पॉलिटिकल पार्टी को आपने वोट दिया है या जिस गवर्नमेंट पार्टी को आपने वोट दिया है, क्या हमारा वोट सही पार्टी को गया है या नहीं गया. ठीक है. तो हाथों हाथ ही अब क्या हो जाती है आपकी जो भी जितने भी वोट्स आपके ईवीएम मशीन के थ्रू काउंटिंग भी हो जाता है और चेक हो जाता है कि कौन सी पार्टी अब आपकी आने वाली है. लाइक बीजेपी आएगी या गवर्नमेंट आएगी तो हाथों हाथ वोटिंग भी हो जाती है. और जब ये वोटिंग चलती है तो अब हमारे इलेक्शन कमिश्नर ने हमें ये राइट दिया हुआ है कि जिस भी पोलिंग बूथ पर इलेक्शन कंडक्ट हो रहे हैं वहाँ पर उस पोलिंग बूथ पर जो पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हुई है वो अपने अपने मेंबर्स को क्या कर सकती है? बैठा सकती है, कि जिससे कि उसको पता लग सके कि ये इलेक्शन फेयर मैनर में कंडक्ट हो रहे हैं या नहीं. ठीक है. कि मीन्स हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने अपने कुछ कुछ कैंडिडेट हर पोलिंग बूथ पर क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं. फिर वो देखते हैं कि इलेक्शन सही मैनर से फेयरली, फ्री एंड फेयरली कंडक्ट हुए हैं या नहीं, किसी तरीके से फ्रॉड तो नहीं हुआ.
तो उनको परमिशन दी हुई है कि आप पोलिंग बूथ पर बैठ सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया कि कैसे पोलिंग होता है एंड कैसे काउंटिंग ऑफ वोट्स होते हैं हमारे, ठीक है। पहले तो जिनका नेम होगा वोटर लिस्ट में वो वोट दे सकते हैं, कास्टिंग देयर वोट होता है, ठीक है। कैसे पोलिंग डे के दिन वो वोट देते हैं, पोलिंग बूथ पर जाते हैं, और कैसे पोलिंग बूथ पर वो अपना आइडेंटिफाइंग होते हैं, फिर मार्किंग होती है, फिर कास्टिंग ऑफ वोट होता है। और आप देखेंगे कि हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एससी और एसटी के लिए कितनी कितनी सीट्स रिजर्व करी हुई हैं और हमारे इंडिया में टोटल कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं ना, ठीक है। फिर हमने देखा कि किस तरीके से वोटर लिस्ट बनती है, ठीक है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, वोटर लिस्ट अपडेट होती रहती है। अपडेट क्यों होती है कि जिनका नेम ऐड होना है वो ऐड होगा, और जिनका डिलीट होना है, जिनकी डेथ हो गई, उनका नेम क्या कर दिया जाता है, वोटिंग लिस्ट में से डिलीट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारा काम हो गया। इसके बाद क्या होता है, व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। कैसे इंडिया में इलेक्शन डेमोक्रेटिक होते हैं। इलेक्शन तो हो रहे हैं, लेकिन क्या ये इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं, ये भी तो देखना है ना कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं। तो देखते हैं, रिगिंग ऑफ बोथ। रिगिंग मीन्स होता है फ्रॉड, कि किसी तरीके से कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा। बोथ क्या, एक्सेसिव यूज ऑफ मनी, कि हमने क्या कर लिया हो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने क्या कर दिया हो, पैसा दे दिया हो कि आप उससे वोट खरीदने के लिए, कि मैं आपको पैसे देता हूँ, आप मुझे क्या करना, वोट देना। ऐसा होता है, लेकिन हर बार नहीं होता है। मिसयूज ऑफ, डिस्पाइट मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट फैसिलिटीज। मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज, कि हम क्या करते हैं, कई बार गवर्नमेंट फैसिलिटीज का क्या करते हैं, मिसयूज भी करते हैं, ठीक है। तो इन सब की वजह से जो हमारा इलेक्शन है वो कई बार डेमोक्रेटिक नहीं हो पाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, जिनको अपॉइंट किया जाता है, वो क्या करते हैं, पूरी तरीके से देखते हैं कि इलेक्शन हमारा क्या होना चाहिए, फ्री एंड फेयर मैनर से ही कंडक्ट होना चाहिए। फिर भी डिस्पाइट ऑल दीज प्रॉब्लम, इन सभी प्रॉब्लम्स के अलावा, देन हाउ इट इज डेमोक्रेटिक, कैसे ये डेमोक्रेटिक होगा। अब हम देखेंगे किस तरीके से इलेक्शन क्या होते हैं, डेमोक्रेटिक होते हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स के अलावा हम देखते हैं किस तरीके से इलेक्शन डेमोक्रेटिक होते हैं। फर्स्ट क्या है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। सेकंड क्या है, पॉपुलर पार्टिसिपेशन। थर्ड क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। अगर ये सब चीजें होती हैं तो इट मीन्स हमारा इलेक्शन क्या हो गया, डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो अब आपको ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये हम अपने हर क्लास में हम अपना अलग से ये टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, इसका पार्ट, और ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होता है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं और किस तरीके से हमारे इलेक्शन क्या बनते हैं, डेमोक्रेटिक बनते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स देखा, किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से ईवीएम मशीन से हमारी जो वोटिंग होती है वो होती है, और किस तरीके से हमारे वोट्स को क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। देन अनदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, किस तरीके से इलेक्शन डेमोक्रेटिक होते हैं, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट हम देख रहे हैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। कैसे होता है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, whether election are democratic or not depends on the conduct the election। किस पर डिपेंड करता है कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं, कंडक्ट्स द इलेक्शन, कि किस तरीके से इलेक्शन क्या हुए हैं, कंडक्ट हुए हैं। अब इलेक्शन फेयर मैनर में कंडक्ट हो, फेयरली हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दी जाती है, ठीक है। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाएगी, इलेक्शन कमिश्नर। अब सारे जो डिसीजन लेंगे या जो सब चीजें कंट्रोल में रहेंगी इलेक्शन के, वो किसके अंडर में रहेंगी, इलेक्शन कमिश्नर की। अब क्या क्या करते हैं इलेक्शन कमिश्नर, एंजॉयज द सेम पावर ऑन जुडिशरी। जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर की जो पावर है ना, वो वैसी ही होती है जैसे किसकी होती है, जुडिशरी की होती है। कि जुडिशरी क्या करता है कि जैसे जुडिशरी को किसी का भी साथ ना देते हुए फेयरली क्या देना होता है, डिसीजन देना होता है, इसी तरीके से इलेक्शन कमिश्नर है वो किसी पार्टी को ध्यान में नहीं रखे कि एक का साथ नहीं देगा, वो जो डिसीजन देगा वो कैसा होगा, फ्री एंड फेयर मैनर से क्या करता है, डिसीजन लेता है। तो इसकी वही पावर होती है जैसे किसकी होती है, इलेक्शन कमिश्नर की, जैसे जो पावर वही होती है जैसे कि जिसकी किसकी होती है, जुडिशरी की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब आप देखेंगे कि जो सेंट्रल लेवल पर जब हमारे वोट कंडक्ट होते हैं ना, तो उसका जो होल्ड करता है ना सब चीजें इलेक्शन से रिलेटेड, तो वो कौन होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEC, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं कि प्रेजेंट में हमारा CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ठीक है। मैं नहीं बता रही हूँ आपको, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी आपसे
मैं देखूंगी कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन अच्छे से मुझे पढ़ रहा है, मेरे वीडियोस देख रहा है। और CEC बताएंगे कि प्रेजेंट में हमारा CEC कौन है, और जो कि अपॉइंटेड होते हैं, कौन करते हैं, जिसको अपॉइंट प्रेसिडेंट, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, उनको कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट आंसरेबल टू प्रेसिडेंट। अब ये प्रेसिडेंट को भी क्या नहीं होता, आंसरेबल नहीं होता, कि अगर इसने कुछ भी काम किया है तो उसको बताना नहीं पड़ेगा कि मैंने ये काम किया है, वो क्या है, फ्री है। एक बार प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिया, ठीक है, उसके अलावा उसका वहीं पर ही रोल फिनिश हो जाता है। तो नॉट आंसरेबल टू प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट को भी आंसरेबल नहीं होता है, ठीक है। कौन, CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वर्चुअली इम्पॉसिबल टू रिमूव द CEC। ये इम्पॉसिबल होता है कि हम CEC को क्या कर दें, उसकी पोस्ट से हटा दें। तो ये नहीं होता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे तो कहेगी कि आपने डिसीजन सही नहीं लिया, आपने ये चीज़ कर दी, गलती कर दी, या प्रेसिडेंट बोलेंगे कि आपने ये सही नहीं करा। इसलिए एक तरीके से क्या होते हैं, फ्री होते हैं। फ्री कैसे है कि ये कैसा भी डिसीजन ले, किसी के भी फेवर में ले, कैसा भी अपना जो भी अपना मत देते हैं, वो क्या होता है, एक्सेप्टेबल होता है। जो इन्होंने बोल दिया वो बोल दिया, इसीलिए ये क्या होते हैं, फ्री होते हैं, क्योंकि इनको कोई भी किसी भी तरीके से इनकी पोस्ट से नहीं हटा सकता। तो वर्चुअली इम्पॉसिबल टू रिमूव द CEC, ये इम्पॉसिबल होता है कि CEC को उसकी पोस्ट से हटा दिया जाए, ठीक है। ये तो हो गया सारा इलेक्शन कमीशन का। अब हम देखते हैं कि द पावर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, की पावर्स क्या क्या होती है इलेक्शन कमिश्नर की, पावर देखते हैं। EC मीन्स इलेक्शन कमिश्नर टेक डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। क्या करते हैं कि जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट हैं या किस तरीके से इलेक्शन की जब से प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई है तब से और एंड तक, जब तक इलेक्शन हो नहीं जाते, तो वो सारा जो कंट्रोल है वो किसके हैंड में होता है, EC, इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि क्या था कोड ऑफ कंडक्ट, मीन्स कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, किसके लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, जिनको इनकी लिमिट्स क्या करते हैं, जो इनकी लिमिट्स को क्या करते हैं, सेट करते हैं, कि जो पॉलिटिकल पार्टी अपनी लिमिट से क्या नहीं कर सकती, बाहर नहीं जा सकती। तो वो भी कौन इंप्लीमेंट करता है, जो कंट्रोल करता है, इट इंप्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट। वो कोड ऑफ कंडक्ट, वो सेट ऑफ रूल्स, वो लिमिटेशन भी कौन लगाते हैं, हमारे EC, इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। EC कैन ऑर्डर गवर्नमेंट टू फॉलो द सेम गाइडलाइंस। और EC क्या कर सकता है, इलेक्शन कमिश्नर, कि गवर्नमेंट को भी क्या कर सकता है, गाइडलाइंस कर ऑर्डर दे सकता है कि आपको भी इन गाइडलाइंस को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। ये गवर्नमेंट भी उस टाइम पर किसके कंट्रोल में रहती है, EC के, इलेक्शन कमिश्नर के, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द EC एंड नॉट ऑन द गवर्नमेंट। जब भी इलेक्शन होते हैं तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज काफी लगे हुए होते हैं ना इलेक्शन ड्यूटीज वगैरह में, तो वो उसमें क्या होगा कि वो जो सारे एम्प्लॉयज हैं उस वक्त वो गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं कर रहे होते, वो किसके अंडर में काम कर रहे होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर के। इट मीन्स उनको किसकी बात माननी होगी, इलेक्शन कमिश्नर की। जो भी सारी गाइडलाइंस बताएंगे वो कौन बताएंगे, इलेक्शन कमिश्नर बताएंगे। सारे जो इंस्ट्रक्शन होंगे उनको किसके फॉलो करने होंगे, इलेक्शन कमिश्नर के, नॉट ऑन द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होते हैं, वो किसके कंट्रोल में होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर के, ठीक है। कैन ऑर्डर अ रिपोर्ट। अब जब इलेक्शन कमिश्नर को लगता है कि जो इलेक्शन इतना कंडक्ट कराए गए हैं वो फेयर मैनर से नहीं है, या उनको किसी भी तरीके से पता लगता है कि कुछ भी किसी भी तरीके से फ्रॉड या फिर मिसयूज किया गया है, किसी तरीके से जो इलेक्शन थे वो सही मैनर में कंडक्ट नहीं हो पाए हैं, तो इलेक्शन कमीशन को ये भी राइट होता है कि वो ऑर्डर दे सकती है, ऑर्डर है रिपोर्ट, कि वापस से क्या होगी, वोटिंग होगी, दोबारा सब चीजें वापस से होगी। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहती रह जाए कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने अगर बोल दिया तो हमारे जो इलेक्शन है वो दोबारा से भी कंडक्ट कराए जा सकते हैं। तो पावर होती है किसके पास, इलेक्शन कमिश्नर के पास, ओके। तो उसको पावर है कि वो क्या कर सकता है, दोबारा रिपोलिंग भी कर सकता है, ठीक है। आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर करे थे, हमने देखा इससे पहले वाले टॉपिक में हमने क्या देखा था कि कैसे इलेक्शन होते हैं, किस तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। पावर क्या होती है, इलेक्शन कमिश्नर किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। और फिर हमने देखा कि किस तरीके से इलेक्शन को कैसे डेमोक्रेटिक बनाया जाए, तो डेमोक्रेटिक का हमने फर्स्ट पार्ट यहाँ क्लियर कर लिया, ठीक है। और आपको जो जो मैंने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन बोले हैं आपको रिप्लाई करने के लिए आप मुझे देंगे। स्टूडेंट्स, थैंक यू। वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास।